हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे वीडियो में दिख रहा है कि अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से सीखें। तो हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है। आज हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं बिल्कुल बेसिक इंग्लिश को कैसे सीखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं। अगर मैंने लिखा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैंने लिखा INE, इसको बोलते हैं, इसका साउंड है आइन। क्या है इसका साउंड? आइन। ध्यान से देखना, साउंड आइन रहेगा, बट ऐसे ही देखो, ऐसे ही मैं बना के दिखाऊंगा। INE है तो आइन है, ठीक। तो ए आइन है, इसमें हम यल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लाइन। क्या हो जाएगा? लाइन। हुआ कि नहीं हुआ? साउंड सेम चल रहा है फ्रेंड्स। आइन में यल लगा दिया, लाइन हो गया। फिर आइन में मैं क्या लगा दूंगा? यल लगा दूंगा, क्या हो जाएगा? नाइन। क्या हो जाएगा? नाइन। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। फिर मैंने INE में लगा दिया यफ, तो क्या हो गया? फाइन। क्या हो गया? फाइन। ठीक है, फिर INE में मैंने लगा दिया क्या? यस, यच, तो क्या हो गया? साइन। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना दोस्तों। INE में मैंने क्या जोड़ दिया? यम जोड़ दिया, तो हो गया माइन। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो देखो, एक ही साउंड से मैंने कितने बना दिए। ऐसे ही बनाने का अभ्यास आप करना, ठीक है। इंग्लिश इस तरह से सीखा जाता है, बिल्कुल बेस से, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ OUND, क्या है? आउंड। क्या है साउंड इसका? देखो, आउंड। क्या है इसका साउंड? आउंड। अब OUND मैंने लिख लिया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ फ्रेंड्स मैंने लिख लिया, पहला यस लगा दिया तो ये बन गया साउंड। साउंड, उंड है ना, मैंने बताया उसका साउंड उंड है, तो यस लगा दिया तो यस सा पढ़ा जाता है, तो साउंड। अब उंड है, इसमें लगा दूंगा बी, तो क्या हो जाएगा? बाउंड। क्या हो जाएगा? बाउंड। ठीक है, इन सब का अर्थ होता है, बिना अर्थ का कुछ नहीं होता। ठीक है, साउंड माने आवाज़ होती है, बाउंड माने बांधना होता है। ठीक है, तो साउंड हो गया। अब यहाँ लिख दूँ आर, तो ROUND क्या हो गया? राउंड हो गया। राउंड माने गोला। ठीक है, OUND। फिर पुनः मैंने लिखा, तो मैंने लिखा यफ, तो क्या हो जाएगा? FOUND हो गया फाउंड। कोई दिक्कत हो रही है क्या? समझ में अच्छे से आ रहा है दोस्त? बहुत अच्छे से आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ ओल्ड। क्या है? साउंड से फ्रेंड्स, साउंड पे आपको ध्यान देना है। मैंने लिखा ओल्ड, ठीक है। अब मैंने ओल्ड लिखा, ओल्ड लिखा, ठीक है, ओल्ड लिखा। आप अच्छे से सीखेंगे अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैं यहाँ पहला लिखा SOLD, तो क्या हो गया? सोल्ड। क्या हुआ फ्रेंड्स? सोल्ड। ठीक है, अगर मैं यहीं B लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? बोल्ड। साहसी होता है। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओल्ड। अब यही मगर T लिख दूँ तो क्या होगा? टोल्ड। अगर फिर मैं OLD लिखूँ, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? यच मैंने लिखा होल्ड। फिर मैं अगर OLD लिखूँ तो मैं क्या लिख दूँगा? मैंने लिखा G, तो क्या हो गया? गोल्ड। ठीक है, तो बहुत सारा साउंड को पकड़ना है फ्रेंड्स। इंग्लिश सीखने के लिए साउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ये साउंड था ओल्ड का, मैंने बनाते चला गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब यहाँ चलो देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं लिखूँ ALE, एल, क्या लिख रहा मैंने? एल। क्या लिखा? एल। ठीक है, साउंड देखना, मैंने ALEL लिखा, ALEL लिखा, ALEA लिखा। यहाँ मैंने T लिखा तो टेल हो गया। टेल हुआ कि नहीं हुआ? टेल हुआ ना। अगर मैं यम लिख दिया तो MALE मेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ठीक है, या अगर मैं यहाँ B लिख दूँ BALE तो बेल हुआ। EE है, बेल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगर मैं ALE लिखूँ, अगर मैं यहाँ यस लगा दूँ तो सेल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे हुआ। तो अगर मैं फिर ALE लगा दूँ, अगली मीनिंग इसको आप बता देना। ठीक है, आपके लिए मैं कमेंट छोड़ रहा हूँ, अगली मीनिंग यहाँ लगा के ALE में आप लगा के बताइए, कमेंट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, अब अगला साउंड पे चलते हैं। ठीक है, अगले साउंड पे चलते हैं और देखते हैं। अगले साउंड पे चलो, देखते हैं क्या देखते हैं।
अगर मैं लिखूँ AME, एम, क्या मैंने लिखा? एम। ध्यान देखना, मैंने लिखा AME, एम। अगर इसी AME में मैं लिख लेता हूँ AME, देखते रहना, AME मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसी में ए में मैंने जोड़ दिया यस, तो हो गया सेम। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगर इसी में मैं जोड़ दूँ जी, तो GAME, गेम। हुआ कि नहीं हुआ? कितना इजी है ना इंग्लिश, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगर मैं यहीं एन लिख दूँ तो NAME, नेम। हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं यहीं ए लिख दूँ तो TAME, टेम। हुआ कि नहीं हुआ? टेम माने पालतू होता है। हुआ ना? होगा दोस्तों, तरीका जानिए आप, ठीक है। अगर मैं लिखूँ UT से अट होता है, क्या होता है? अट। ध्यान से देखना, UT से अट होता है। मैं बहुत सारा UT लिख लिया, बहुत सारा UT लिख लिया, UT, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ध्यान से देखना। अब यहाँ अगर NUT लिखेंगे तो क्या होगा? सॉरी, वहाँ नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था। NUT लिखेंगे तो क्या होगा? नट होगा, क्योंकि वो अट था ना, UT से अट था। यन मुझे यहाँ लगाना है, NUT नट हो गया, अखरोट होता है। BUT क्या होता है? बट होता है, ठीक है। C से क्या हो गया? कट हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ H लगा दूँ तो हट हो गया। हट मीन्स आप जानते हो झोपड़ी होता है, ठीक है। अगर H लगा दूँ तो शट होता है। शट माने बंद करना होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, ठीक है। तो मैं पढ़ने का तरीका बहुत अच्छे से बताया हूँ। अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से सीखे, अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से सीखे, यही मैंने इस वीडियो में सिखाया। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना दोस्तों, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाए फ्रेंड्स, मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। ओके, आई होप आप बहुत अच्छे से मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे, एक से बढ़कर एक से हट कर भी, एक दूसरे, आई मीन टू से आपके लिए डिफरेंट तरह के, अलग से अलग, जितना इजी हो सकेगा इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।